लाइट, कैमरा, एक्शन। क्या आप भी एसईओ लगाने की तमाम वीडियो देख देखकर अब बावले हो चुके हैं? एसईओ की तमाम ट्रिक्स लगा लेने के बाद और प्रमोशन करवाने के बावजूद भी क्या आपकी वीडियोस पे कोई व्यूज नहीं आ रहे? अगर हाँ, तो ये मेरी वीडियो आज आपके लिए एक फ्री कोर्स साबित होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना खान। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ और सिर्फ 20 दिन में 1000 सब्सक्राइबर पूरे, 40 शॉर्ट के ऊपर 10,000 सब्सक्राइबर पूरे, 3 महीने 10 दिन के अंदर चैनल मोनेटाइज करवा देना और आज 8 महीने के बाद आप इतने सारे प्यारे लोगों का जुड़ जाना, ये सब किस्मत की बात नहीं बल्कि अल्लाह की मदद और हर इंसान के लिए वही है जिसकी उसने मेहनत की। ये चीज अगर आप अपने दिमाग में रख लें तो कोई कामयाबी आपको छूने से पीछे नहीं हट सकती। आज की मेरी ये वीडियो उन तमाम बहनों के लिए है जो तमाम ट्रिक्स लगा लगा के थक गई हैं और उनका चैनल आगे नहीं बढ़ रहा, व्यूज नहीं आ रहे और मुझसे बार बार पूछती हैं और मैं उनको गाइड भी करती हूँ इंस्टाग्राम आईडी पे कि आप ये कर लें ये कर लें। लेकिन मेन मसला जो आता है तमाम चीजें सही होने के बावजूद भी कि फिर व्यूज क्यों नहीं आ रहे, एंगेज क्यों नहीं हो रहे। आज मैं आपको वही गलतियां बताने वाली हूँ जो आप में से अक्सर 80% न्यू क्रिएटर कर रहे हैं। और साथ में आज डीप क्लीनिंग किचन की के कुछ क्लिप्स आप देखते रहेंगे और इसके अंदर भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपने हर एंगल मेरा चेक करना है वीडियो का कि मैं किस तरीके से शूट कर रही हूँ। आपने सिर्फ इस वीडियो को चलती हुई एक बैक साइड की कोई चीज नहीं समझनी, बल्कि ये मैंने खास आप लोगों के लिए ही शूट किया है ताकि आप इसका हर एंगल देखें और ये बात गौर करें कि मैं कितने सेकंड के अंदर कितनी वीडियो को रोक रही हूँ, कहाँ कहाँ मैं अपना ट्राइपॉड कैमरे को इधर से उधर कर रही हूँ और कितने सेकंड तक मैं कोई एक काम कंटिन्यू आपको दिखा रही हूँ, कहाँ पे मैं स्लो कर रही हूँ अपनी वीडियो और कहाँ पर मैं स्पीड बढ़ा रही हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। यही सारी ट्रिक है जो आपको कोई नहीं सिखाएगा। एसईओ के लिए आप दीवारों से टकरे मारें, लोगों के पास जाकर उनसे मदद की भीख मांगते रहें, आपको समझा के चलें चला भी जाएगा, वल तो फ्री में आपको कोई भी नहीं सिखाएगा। लेकिन आपको ये मेन चीज, ये मेन ट्रिक जो आपको एंगेज करती है आप अपने व्यूअर्स को, वो कैसे होगा ये आपको खुद सीखना पड़ता है, ये अपने दिमाग से आपको करना पड़ता है। आपको इस चीज के लिए कोई गाइड नहीं करेगा। आपने मेरी पूरी वीडियो के हर एंगल को गौर से देखना है कि कहाँ मैं कैमरा रख रही हूँ, कहाँ से हटा रही हूँ, कितने सेकंड तक मेरी कोई भी एक वीडियो का क्लिप चल रहा है। अगर आपने ये चीज गौर से देख ली तो आप अपनी वीडियो के अंदर इस चीज को इम्प्रूव करके अपने व्यूज को कैच कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं अपनी वीडियोस के ऊपर। अच्छे एसईओ लगाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन उसके साथ ही आपने हर चीज लगा ली, लेकिन आपका जो देखने वाला है वो अंदर एंटर होकर चले, आपने थंबनेल भी अच्छा सा बनवा लिया, एसईओ भी अच्छी लग गई, डिस्क्रिप्शन टाइटल सब कुछ सर्चेबल जबरदस्त लग गया, लेकिन अंदर आके कोई रुक ही नहीं रहा, तो फिर आपको इन सारी चीजों का कोई फायदा नहीं होगा। ये सब चीजें आपको सीखना पड़ेंगी कि अब अगर अंदर कोई आ ही गया, यूट्यूब ने आपके ठीक एसईओ लगाने के बाद आपके पास व्यूज भेज दिए, तो आपने अंदर कैसे रखना है। यहाँ पर आपको अपना कमाल दिखाना है, यहाँ पे आपकी फनकारी है जिसको इग्नोर करके बस आप सब लोग सिर्फ कंटेंट के पीछे भाग रहे हैं। एसईओ कैसे लगाएं, टाइटल कैसे लगाएं, व्यूज क्यों नहीं आ रहे। आप अपनी वीडियो जरा देखा कीजिए खुद 10 दफा कि क्या आपको देखने में वो अच्छी लग रही है। आप चाहेंगे कि आपको अगर कोई ऐसी वीडियो नजर आए तो आप रुकेंगी नहीं। यूट्यूब पे बेतहाशा कंपटीशन आ चुका है और जो लोग आपको ये बताते हैं ना कि सिर्फ आप एसईओ लगा लें और आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी, उन सबके चैनल बने हुए तकरीबन 3-3 4-4 साल हो गए हैं। उन्होंने अपने उस टाइम पर भी बहुत एसईओ अच्छे लगाए थे, लेकिन वो अब जाके ग्रो किए हैं कि जिनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, जिनको आप अपना रोल मॉडल मानकर उनसे पूछते रहते हैं कि बताइए बताइए आप कैसे अपने चैनल को ग्रो कर रही हैं। उन्होंने भी अब जाके सीखा है, अब आप लोग उनके कस्टमर बन चुके हैं, व्यूज सब्सक्राइबर उनके पास आ चुके हैं, तो अब वो ये कहते हैं कि एसईओ लगा लें, बस ये काम कर लें, ये कर लें। लेकिन आप मेन चीज़ ये समझें कि जब तक आप दिखाएंगे नहीं अच्छा, चमकती हुई दुकान के अंदर जाकर आप हर चीज़ को खरीदना बड़ी ही अपनी इज्जत अफजाई समझते हैं और वही चीज़ आपको बाहर रोड पर ठेले के ऊपर पड़ी हुई मिलेगी, आप नहीं उठाएंगे। आपको भले से वो बहुत सस्ती मिल रही हो, लेकिन अगर शीशा ग्लास और लाइटिंग लगी हुई जगह पे आप जाकर उसको बेहतरीन तरीके से लटका हुआ देखेंगे तो आप उठा लेंगे कि हम किसी अच्छी सी दुकान से खरीद के लाएं। यही आज के लोगों का दिमाग बन चुका है। ये एक गंदी रियलिटी है, लेकिन ये हकीकत है। जो दिखता है वही बिकता है। आपने इसी फार्मूले को इस्तेमाल करना है। अब बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन आ चुका है। अगर आप समझते हैं कि बगैर लाइटिंग के, बगैर रिंग लाइट के जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि उसके बगैर आप वीडियो बनाना शुरू करें, लगे रहें आप ट्रक की बत्ती के पीछे। आपको ये लोग ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देंगे, जब आपके पास व्यूज़ नहीं आएँगे, आप वापस जाके इनका दरवाज़ा खटखटाएँ तो ये आपको कहेंगे जनाब आप पैसे दीजिए, हम आपको बेहतरीन एसईओ लगाने के तरीके समझाते हैं जो कि शायद आसमान से उतरे हैं और सिर्फ़ उनके पास ही हैं। ऐसा कुछ नहीं है।
हर चीज़ यूट्यूब के ऊपर आपको फ्री में मिल रही है, लेकिन आप लोग फ्री में मिलने वाली चीज़ का कदर नहीं करते। ये भी एक हकीकत है। और वही चीज़ वो आपको एक पर्सनली मैसेज करके देंगे, जिसके आपसे भारी-भारी पैसे निकलवाएँगे। आप उसको बहुत आराम से खरीद लेंगे और समझेंगे कि हाँ, अब ये तो ज़बरदस्त चाबी आ गई है। अब मुझे यूट्यूब पे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी इसी दिमाग का फ़ायदा उठा के ऐसे लोगों ने अपनी दुकान खोल ली है, जो प्रमोशन के नाम पर और कोर्सेज़ के नाम पर आप सब लोगों को लूटने में लगे हुए हैं। शूट करने का तरीका देख लीजिए। अब मैंने शुरू में आपको किचन की क्लीनिंग दिखाई, उसके आपने हर एंगल चेक कर लिए। तकरीबन शायद 16 से 20 एंगल होंगे जो मैंने वहाँ पर शूट किए, और अब ये मैं सहन की यहाँ पर सफाई कर रही हूँ। यहाँ पे आप मेरे कैमरे के एंगल देखें, मैं एक ही एंगल से पूरे सहन को साफ नहीं कर रही। कहीं मैंने तेज करा है, कहीं मैंने, इस तरह अटेंशन बनती है, एंगेजमेंट बनती है। आपका टाइटल अच्छा हुआ, इंप्रेशन अच्छे आ गए। आपने थंबनेल अच्छा लगाया, आपका सीटीआर ज़बरदस्त आ गया, 6 से 12 सीटीआर बहुत अच्छा माना जाता है यूट्यूब के लिए। लेकिन आपकी एवरेज व्यू ड्यूरेशन, अगर आपने 8 मिनट की वीडियो डाली और 1 मिनट या 40-25 सेकंड तक कोई रुक नहीं रहा, आपके इंप्रेशन इतने डाउन कर देगा यहाँ पर यूट्यूब, आप कहेंगे मैंने इतना अच्छा टाइटल लगाया था, व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे? व्यूज़ अंदर एंटर हो रहे हैं, लेकिन आपकी वीडियो एंगेजिंग नहीं है, वो छोड़ के जा रहे हैं। स्टार्टिंग का हुक, उसके बाद आपने स्टार्टिंग के अंदर खूब चीज़ें दिखानी है। बहुत फैंसी चीज़ें मैं आपको नहीं खरीदने का कह रही, जो भी चीज़ है आपके किचन में, आप या आपके घर में, उसको सलीके से लगा दें। एकदम उसको रफ तरीके से आपने यूज़ नहीं करना, बाकायदा लगना चाहिए कि आप शूट कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी अम्मी को व्हाट्सएप पे सेंड करना है, वही वीडियो उठा के आपने यूट्यूब पे डाल दी और उसके बाद आप कहते फिरें व्यूज़ नहीं आ रहे। आप अपने साथ ये वाली आसानी तो कीजिए कि आप कम से कम उसको उसी तरीके से, अब ये खाना मैं आराम से बना सकती थी, आपने यहाँ पर हर एंगल यूज़ देखना है। मैं इसको वैसे भी बना सकती थी, हाथ में लहरा-लहरा के, हाँ, मैं कहीं न कहीं ऐसे करती हूँ, लेकिन जहाँ पर मुझे लगता है कि अब यहाँ पे एंगेज करना है लोगों को, मैं उस तरीके से यहाँ पे रिंग लाइट देखें, अब मैंने इस साइड पे लगाई है, राइट साइड पे। यहाँ पर कितनी देर में लगा रही हूँ और कहाँ पे टर्न कर रही हूँ और किस तरीके से कुकिंग दिखा रही हूँ। भिंडी बहुत आराम से भी बन जाएगी, इतनी ज़्यादा चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लगना चाहिए कि आप शूट कर रही हैं, ना कि आपने व्हाट्सएप पे किसी को अपनी रेसिपी सेंड कर रही थी, तो आपको एकदम ख़्याल आया, चलो मैं इसको यूट्यूब के ऊपर डाल देती हूँ, व्यूज़ आ जाएँगे। ये ख़्याल है और इसके लिए आप ज़िंदगी भर मेहनत ही करते रहें। अब ये देखें, यहाँ पर मैं अब चेंज कर रही हूँ। मैंने शायद उस वक़्त लाल मिर्चें डाली थी, अब बाकी के लिए मैंने अपना ट्राइपॉड ऊपर कर लिया। ये रिंग लाइट के साथ है जो मैं अभी आपको दिखाऊँगी। यहाँ पे आपने हर एंगल चेक, अपनी वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाएँ। आपने अपने किस तरीके से एंगेज करना है। देखें, यही खाना है, सब बना रहे हैं, बहुत अच्छी रेसिपियों पे बना रहे हैं, लेकिन आपके पास लोग क्यों आए? यहाँ पे देखें, मैंने अब एंगल चेंज कर दिया। ये सब चीज़ें आपने नोट करती रहनी है। यहाँ पे देखें, अब मैं लीड उठा रही हूँ इसकी और ये मैंने इस पे लगा दी। अब यहाँ इसके बाद दोबारा चेंज होगा। ये ट्राइपॉड और रिंग लाइट है, इसके साथ ही मैं यूज़ करती हूँ। काफ़ी लोग पूछते हैं आप कौन सी रिंग लाइट इस्तेमाल करती हैं? ये सबसे बड़ी साइज़ की रिंग लाइट है। इसके अंदर सबसे पहले मल्टी कलर जलते हैं, इसकी लाइट बहुत अच्छी है, इसका शैडो नहीं आता, इसकी सबसे अच्छी बात। ये 3000 के अंदर इसके प्राइस थे, क्योंकि ये बड़े साइज़ की है और ये भारी है। इसमें मोबाइल लगाने से आपका मोबाइल इधर-उधर नहीं गिरता। बाकी अच्छा देखें, यहाँ पे लाइट मैंने बंद की हुई है। अब आप देखें कैसा व्यू नज़र आ रहा है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर अपनी लाइट्स ऑन कर रही हूँ। इसके बाद आप देखें कि ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। ये एलईडी लाइट है और ये एक लाइट है मेरी सिलाई मशीन की थी, वो मैंने यहाँ लगा दी। इसके नीचे मैग्नेट है जो मैंने कील पे चिपकाया हुआ है। अब आपको मैं दिखा रही हूँ कि मैं ये यहाँ पर रिंग लाइट अपनी ये वाली है कि जिसमें मल्टी लाइटें जलती हैं। सबसे पहले इसका मूड है, उसके बाद फिर इसके अंदर 3 मूड और हैं। मल्टी लाइट मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा ऐसा कि पॉप रॉप का कोई चैनल नहीं है। मैं इसमें गोल्डन लाइट यूज़ करती हूँ, उसका बहुत अच्छा लुक आता है। अभी आपने देखा कि मैंने जब लाइट नहीं जलाई थी तो मेरा ये वाला काउंटर का एरिया किस तरीके से लग रहा था, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अब मैंने जब सारी लाइटें ऑन कर दी तो मेरी ये वाली लुक आप देखें कि किस तरह नज़र आ रही है। इस चीज़ के लिए देखें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब ये देखें आप लुक कैसी नज़र आ रही है और पहले कैसे नज़र आ रही थी। इस चीज़ के लिए आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब इस काउंटर की देखिए आप, ये बगैर लाइट के सिर्फ किचन का एक बल्ब की लाइट है। यहाँ पर आपने ये देखें कि इसकी लुक कैसी आ रही है, ऐसी रूखी फीकी सी आ रही है। ये सब चीज़ें वही हैं जो आप लाइटिंग में देखते हैं, बहुत खूबसूरत नज़र आती है। और अब मैं लाइट जलाऊंगी तो देखिए आप, ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा। और अभी यहाँ पे रिंग लाइट नहीं है, रिंग लाइट अभी दूसरी तरफ लग, अगर मैं रिंग लाइट भी इसके ऊपर लगा दूं तो ये सारी चीज़ें बहुत ख़ास बन जाएंगी।
यही सारी ट्रिक है, आपने अपने व्यूज़ को कैसे रोकना है। आपके पास आपको यूट्यूब ने अच्छे थंबनेल, टाइटल के ज़रिए अगर भिजवा ही दिया है, अगर आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन अच्छा नहीं होगा, लोग आपके पास नहीं रुकेंगे। बेसिक तो वॉइस ओवर भी है, आपका कंटेंट भी मायने रखता है, एसईओ भी मायने रखते हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़, ये बेसिक नफ्सियात है एक इंसान की कि जब आप चीज़ों को चेंज करते हैं, तो लोग आपके साथ एंगेज हो जाते हैं। अब देखिए, ये मैं मसाला उठा के और ऊपर रख रही हूँ, इस चीज से आप एकदम बोर होते-होते हो जाएँगे। अच्छा ज़रा ठीक है, देखिए अब ये नेक्स्ट काम शुरू हो गया है। एक ही चीज़ को लेके नहीं बैठे रहना आपने कि गोश्त काट रही हैं तो काट रही हैं, आटा गूँध रही हैं तो लगी पड़ी हैं कि बस आज तो पक्का ऐसा मलाई आटा गूँध के ही दिखाना है लोगों को। सबको आता है आटा गूँधना। आपने वीडियो बनाते हुए पीछे से अगर आपने मोटिवेशन करनी है, तो आपने उस चीज़ को कंटिन्यू करके लोगों को एंगेज करना है। दूसरी चीज़, आपने ऐसी रखती हुई जो वीडियो है ये बनानी है, हर चीज़ सेट करके नहीं बैठनी, उससे लोगों को आर्टिफिशियल लुक आती है। ये जो घर के काम हैं, आपने अगर घर की औरतों के लिए कोई वीडियो बनानी है मोटिवेशन, आपको ये सारे काम करते हुए जो एक नॉर्मल ज़िंदगी में होते हैं, किचन फैला भी होता है। अब यहाँ पे देखिए आप किस तरीके से मैंने आप वही चीज़ थी और मैंने यहाँ पे अपना एंगल चेंज कर लिया, ऊपर कर लिया रिंग लाइट को। अब मैं ऊपर के ज़रिए से आपको दिखा रही हूँ। अब आप यहाँ पे देखें कि मैं कितने सीन यहाँ पर चेंज करूँगी और यही प्याज या भिंडी बनाने का अमल मेरा कितना लंबा हो जाएगा और इसीलिए लोग फिर आपसे कहते हैं कि बड़ी मेहनत लगती है और हम आपसे इसलिए पैसे ले रहे हैं कि हम आपको अपना चीज़ बेचेंगे, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बेचूंगी। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत आम हैं। आप अपनी ज़रा खोपड़ियाँ इस्तेमाल करें कि आप किधर जाके आप क्या चीज़ समझना चाहती हैं। इतनी बेसिक और नफ्सियात वाली चीज़ें अगर आप ये समझ लें, लोगों को कैसे अट्रैक्ट करना है। अब देखें, मैंने यहाँ से दोबारा दूसरा एंगल पे रख के भिंडी अब मैंने डालनी है। यहाँ से भिंडी डालने के लिए मैंने अपना एंगल चेंज किया। और सबसे एक चीज मैं एडिट करने की आपको एक चीज सिखाती हूँ जो अब आपने गौर से देखनी है, जो अगली सीन आपके पास आने लगा है। देखिए, ये मैं भिंडी डाल रही हूँ, अब मैं इसको चम्मच से घुमाऊंगी और कैमरा मेरा इसी एंगल पे। ये देखिए, मैं चम्मच से घुमा रही हूँ, मैंने हाथ रोक दिया, गौर से देखिए आप। ठीक है, ये मेरा हाथ रोक दिया, यहाँ मैंने चम्मच रखा, मोबाइल का एंगल मैंने चेंज किया और मैंने ये रोका हाथ जहां से मुझे एडिट करके जोड़ना है और मैंने यहाँ से भिंडी चलाई। आपने देखा, अभी मैंने वहां पूरी ही भिंडी नहीं चलाई थी। सीन कैसे चेंज हो रहा है, यहाँ पर मैं एडिट करके इन दोनों को कैसे ज्वाइन कर रही हूँ, अब आप ये देखें। वापस मैंने रिवर्स किया, मैंने भिंडी डाली और ये मैंने हाथ चलाया, दूसरा सीन मैंने ये ज्वाइन कर दिया और चम्मच उसी तरीके से वापस चला। और अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई तो आप रिवर्स करके देखें। ये देखें, अब तीसरा सीन चेंज किया मैंने कि मैंने यहाँ पर भिंडी चलाई और मैं अब लीड रख रही हूँ डिश की। ठीक कैसे किया, ये दूसरे सीन के साथ मैंने हाथ से यूं चलाया, यहाँ पर मैं रोकूंगी हाथ। ये देखें, चम्मच में वापस रख रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने ट्राइपॉड उठा के उस साइड में रखना है। उस साइड पे लाई, वापस मैंने चम्मच पकड़ा और मैंने इसको घुमाया। अब इन दो सीन को मैं एक सीन कैसे बना रही हूँ, इस चीज को आप गौर से देख लें, ये एडिटिंग का बहुत अच्छा हिस्सा है। ये देखें, यहाँ पर मैंने अब आपको दिखाना है कि ये मैं अब वापस एक दूसरा सीन है। आपने इन सारी चीजों को देखना है। ये मैंने आपको सिखाने के लिए इतना लंबी चीज बनाई है क्योंकि ये चीज एडिटिंग की आपको सिखाना शायद कैमरे के सामने आए बगैर बहुत मुश्किल था मेरे लिए भी, लेकिन मैंने कहा कि मैं इसको इसी तरीके से, रियल तरीके से छोड़ती हूँ ताकि मैं अपनी उन बहनों को समझा सकूं जो बिल्कुल भी कुछ नहीं जानती और करना चाहती हैं और जेब उनकी इजाजत नहीं देती कि वो कुछ ये सारी चीजें सीखें और उसके बाद करें। आपको बताने का मकसद यही है, सब चीजें देखें। आपने जितना अपने व्यूज को रोकना है, अंगेजिंग वीडियो बनानी है, घर के काम निकालने हैं, उन्हीं कामों के अंदर आपने वॉइस ओवर करना है, तो यहाँ पर ही आपने अपने व्यूज को जीत लेना है। यहाँ पे मैंने प्लेटें उठाई, प्लेटें मैंने लाके रखी, यहाँ पे मैंने मोबाइल हाथ पे रखा हुआ है क्योंकि मुझे यहाँ पर उठा के ऊपर रखनी है, तो इतने ज्यादा रिंग लाइट यहाँ पे चल नहीं सकती, मतलब ट्राइपॉड के साथ मोबाइल नहीं, वो बहुत हिलेगा। तो मैं बहुत कंट्रोल करके ये वाला सीन भी आपको दिखा रही हूँ। सीन मैंने देखें ज्यादा कर लिया, लोगों को अट्रैक्ट होगा। अच्छा, ये प्लेटें उठाई जा रही हैं, धो के पहले लेकर आई हूँ इधर, अब उठा के इनको जगह पे लगा रही हूँ। ये सारी चीजें सीखें, लोगों के दरवाजे बजाना आप बंद कर दें, लोगों के हाथों हाथ ट्रैप ना हो कि किस तरीके से, शायद बहुत मुश्किल काम है यूट्यूब, नहीं। मेन चीज, आपने पहले सबसे अपनी वीडियो को एंगेज करने के तरीके देखने हैं। उसके बाद आपने लाइट का इंतजाम आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, वॉइस ओवर आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आपके पास माइक नहीं है, कोई मसला नहीं है, मेरी स्टार्टिंग की सारी वीडियो कम से कम शायद
50, 60 या 100 के करीब बगैर माइक की थी। मैं इन शॉर्ट यूज़ करती हूँ एडिटिंग के लिए भी और वॉइस ओवर के लिए भी। उसी के ऊपर बस रियल 4 उँगलियों का फासला रख के वॉइस को रिकॉर्ड करती थी, वहीं से कट लेती थी। साँसों की आवाज़ नहीं आनी चाहिए आपकी। अब देखिए मेरे इतने लंबे-लंबे ये सारे एक ही आवाज़ में सीन चल रहे हैं। यहाँ पर मैंने अभी कट नहीं किया, लेकिन आपको मेरी साँस की आवाज़ नहीं आई होगी। इसकी प्रैक्टिस करनी, क्योंकि ये बहुत प्रोफेशनल लगता है और निहायत ही मतलब भयानक सी आवाज़ एक आ रही होती है। वो अच्छी नहीं लगती, वो साउंड बड़ा अजीब लगता है। और वॉइस ओवर करते हुए आपने अच्छा ना, है ना, ये जो ना और जो है ना, इस तरह की प्रोफेशनल बातें नहीं होती हैं। आपको वॉइस ओवर करना है, आपको सीखना पड़ेगी ये सारी बातें। मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि अगर आप इस तरह से अपनी वीडियो को एंगेज कर लें तो व्यूज़ और व्यू एवरेज ड्यूरेशन आपके पास इतना बढ़ जाएगा कि वीडियो आपकी खुद ब खुद यूट्यूब आगे वायरल करेगा, रिकमेंडेशन पे डाल देगा। और आखिर में आपने जो फ़ायदा उठाया मेरी वीडियो से, उसकी मुझे कीमत अदा करते हुए जाना है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट करके जाना है, क्योंकि ये मेरी मेहनत की कीमत है जो मैं यहाँ पे फ्री में आपको दे रही हूँ। जब आप लोग इस तरह की कीमत अदा नहीं करते, वीडियो के ऊपर लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब नहीं करते, तो लोग अब कोर्स बेचने के ऊपर बैठ गए हैं कि फ्री में हम ये चीज़ देंगे नहीं, क्योंकि लोग इस तरह के हैं ही नहीं कि वो फ्री में कोई चीज़ उठा रहे हों। ऐसे लोगों की कमर तोड़ने के लिए आप लोग ऐसे लोगों को ज़रूर सपोर्ट करें जो फ्री में अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हों। मुझे दुआओं में याद रखिए। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। जज़ाकल्लाह।